हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एमीन्स का बेसिक नेचर स्टडी करेंगे। एमीन्स जो होते हैं वो अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं और जब हम अमोनिया या एमीन्स को वाटर से ट्रीट कराते हैं तो नाइट्रोजन का लोन पेयर वाटर के H+ पर अटैक करता है और प्रोटोनेटेड हो जाता है। OH- यहाँ से बाहर जा रहा है। लाइकवाइज यहाँ पे भी देखेंगे RnH3 पॉजिटिव प्लस OH-। तो OH- यहाँ से बाहर जा रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये बेसिक इन नेचर के हैं। अब जो एमीन्स का बेसिक नेचर है वो हम दो केस में स्टडी करते हैं। बेसिक नेचर ऑफ एमीन जो है एमीन्स, इसको हम दो पार्ट में स्टडी करते हैं। सबसे पहले इन द एब्सेंस ऑफ वाटर यानी कि इन गैसियस स्टेट, और दूसरा है सॉल्वेंट की प्रेजेंस में या हम बोलेंगे इन एक्वस स्टेट। तो दोनों स्टेट में देखेंगे कि एमीन्स का बेसिक नेचर किस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम गैसियस स्टेट पे बात करें, गैसियस स्टेट पे गैसियस फेज में अगर बात करें तो एमीन्स लिख रहे हैं, अमोनिया लिखा, प्राइमरी अमीन दैट इज RnH2, सेकेंडरी अमीन दैट इज R2NH एंड टर्शरी अमीन दैट इज R3N। गैसियस फेज पे जो बेसिक नेचर ऑफ एमीन है वो डिपेंड करता है कि नाइट्रोजन कितनी आसानी से नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है कितनी आसानी से अवेलेबल है फॉर द प्रोटोनेशन H+ को डोनेट करने के लिए। और ये जो डोनेशन है, ये जो अवेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन है, ये डिपेंड करता है प्लस आई इफेक्ट पे, बिकॉज R जो है वो प्लस आई इफेक्ट को शो कर रहा है और ये जो है इस सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करेगा। तो 1 डिग्री एमीन में क्योंकि एक R है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करेगा। 2 डिग्री में बिकॉज 2 R हैं तो ये दोनों R यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं इस सेंटर पे, नाइट्रोजन सेंटर पे, और यहाँ पे 3R प्रेजेंट है। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर रहा है एन सेंटर पे वो 3 डिग्री में है। तो गैसियस फेज पे किस पर डिपेंड करता है कि कौन सा नाइट्रोजन बड़े आसानी से अपना लोन पेयर दे सकता है, अवेलेबल हो सकता है, कि कौन सा जिसकी अवेबिलिटी सबसे ज़्यादा आसानी से है। तो इसका जो गैसियस फेज में ऑर्डर बनेगा, जो सबसे बेसिक इन नेचर होगा वो 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, और सबसे लास्ट में अमोनिया आएगा। गैसियस फेज में किस पर डिपेंड कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे एज इंक्रीजेस द नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट एन सेंटर, और जैसे ही ज़्यादा डेंसिटी आएगी इलेक्ट्रॉन की तो इसके लिए आसानी होगा इसको बाहर डोनेट करने के लिए। अब हम समझते हैं कि एक्वस स्टेट पे क्या होता है। तो एक्वस स्टेट पे जो एमीन्स हैं इनका हमने वाटर से रिएक्शन करेगा, एक्वस सिस्टम में वाटर तो रहेगा ही रहेगा, तो ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा और इट गिव्स RnH3 पॉजिटिव प्लस OH-। इसको हम बोलेंगे इसका कॉन्जुगेट एसिड। दिस RnH3 प्लस इट इज कॉल्ड एज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ 1 डिग्री अमीन। तो एक्वस स्टेट में जो बेसिक नेचर ऑफ एमीन है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। जैसे R2NH का अगर हम 2 डिग्री अमीन का वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे भी सेम रिएक्शन होगी और इट गिव्स R2NH2 प्लस OH-। ये 2 डिग्री अमीन का कॉन्जुगेट एसिड है। और अगर हम R3N का कराते हैं रिएक्शन यानी कि 3 डिग्री अमीन, तो यहाँ पे भी सेम रिएक्शन जाएगी, R3N पॉजिटिव प्लस OH-। ये 3 डिग्री अमीन का कॉन्जुगेट एसिड है। तो एक्वस स्टेट में क्या डिपेंड करता है कि किस एमीन का कॉन्जुगेट एसिड कितना स्टेबल है। जितना स्टेबल होगा वो एमीन का बेसिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगा। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि विच वन कॉन्जुगेट एसिड इज़ मोर स्टेबल? तो जो कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ
H बॉन्ड पर विद द वाटर मॉलिक्यूल। तो अब हम देखेंगे कौन सा कॉन्जुगेट एसिड कितने H बॉन्ड बना रहा है विद द वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर 1 डिग्री का कॉन्जुगेट एसिड देख रहे हैं विच इज़ RnH3 प्लस, तो दिख रहा है कि ये 3H बॉन्ड बना सकता है। इट फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड 1 डिग्री का जो कॉन्जुगेट एसिड है। लाइकवाइज अगर 2 डिग्री का कॉन्जुगेट एसिड देखा जाए तो ये दिख रहा है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा। इट फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हम 3 डिग्री का कॉन्जुगेट एसिड देख रहे हैं विच इज़ R3NH प्लस, तो दिख रहा है कि ये 1H बॉन्ड बना पा रहा है। इट फॉर्म्ड ओनली 1H बॉन्ड। तो क्या सीखा था कि एक्वस स्टेट में जो बेसिक नेचर होगा वो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ देयर कॉन्जुगेट एसिड, एंड द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल। तो ये देखा गया एज अ रिजल्ट क्या ऑर्डर होना चाहिए, बिकॉज 1 डिग्री का जो कॉन्जुगेट एसिड है वो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ऑर्डर होना चाहिए 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। बट ऐसा भी नहीं होता है इस वजह से क्योंकि यहाँ पे दिख तो रहा है 3H बॉन्ड बन रहा है और इसको ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, बट यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी। स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी एक N पर 3 बल्कि से HOH वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है ये 1 डिग्री का, ये थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाएगा और हम 2 डिग्री को आगे लेके जाएंगे, मतलब तक बिकॉज यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस लग जाएगा। सो द कॉन्जुगेट स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड जो 1 डिग्री अमीन है वो कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ 2 डिग्री अमीन। तो जो करेक्ट ऑर्डर आएगा एक्वस स्टेट में वो 2 डिग्री, देन इसके बाद 1 डिग्री और 3 डिग्री आएगा। तो ये आपका एक्वस स्टेट का ऑर्डर है, और गैसियस स्टेट का ऑर्डर रहेगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन अमोनिया। यहाँ पे किस पर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे डिपेंड करता है प्लस आई इफेक्ट पे। जैसे R ग्रुप बढ़ाओगे और एसिडिटी इसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी। और एक्वस स्टेट पे किस पे डिपेंड कर रहा था, कॉन्जुगेट एसिड पे डिपेंड कर रहा है। बात कर लेते हैं एरोमेटिक और एलिफैटिक के बीच में। तो हमेशा एलिफैटिक अमीन का जो बेसिसिटी होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एरोमेटिक, बिकॉज एरोमेटिक में जो एरोमेटिक जैसे एनिलीन ले लीजिए, तो एनिलीन का जो लोन पेयर है एरोमेटिक अमीन है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो ये जो है कम अवेलेबल है बाहर के लिए। तो यहाँ पे जो एरोमेटिक अमीन है इसका जो बेसिसिटी है वो अमोनिया से भी कम होता है। तो ऑलवेज एलिफैटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमीन। और एलिफैटिक के अंदर हमने 2 स्टेट में पढ़ा, एक्वस स्टेट एंड द गैसियस स्टेट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स।